नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार आजाद एकेडमी में। हम आपको बराबर नई नई अपडेट देते चले आ रहे हैं। सारे विज्ञापन उत्तर प्रदेश के, लगभग उत्तर प्रदेश की सभी भर्ती परीक्षाओं के और जो भी मेरिट पे मतलब जो है भर्तियां होती हैं, सबके हम आपको बराबर विज्ञापन के बारे में बताते चले आ रहे हैं। इसके अलावा सेंट्रल में भी अगर कोई वैकेंसी आती है उसकी भी हम आपको जानकारी देते हैं। आज इसी क्रम में हम एक नए विज्ञापन को लेकर आपके सामने आए हैं। ये विज्ञापन है उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है उसके बारे में। ठीक है, टोटल पद कितने हैं, योग्यता क्या है, इसमें चयन किस आधार पर होगा, पैटर्न क्या रहेगा, कहाँ कहाँ मतलब वैकेंसी होती है इसकी, कहाँ आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए जिससे कि हमारी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और उसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, कमेंट और लाइक करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी को UPSSC कराता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, भर्ती कराने की जिम्मेदारी किसकी है? UPSSC। UPSSC के बारे में सब जानते ही होंगे। ये आपका वनडे एग्जाम जो होते हैं, लगभग जो 4200 ग्रेड पे है उस तक की वैकेंसियां लगभग यही कराता है। उससे नीचे की सारी वैकेंसी UPSSC ही कराता है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए दो परीक्षाएं होती हैं, एक प्री और एक मेंस। ठीक है, तो पेट एग्जाम UPSSC कराता है और बाकी की जितनी भी वैकेंसी आती हैं वो पेट के बाद ही आती हैं। यानी पेट एग्जाम जो है, अगर आप पेट एग्जाम में बैठे तभी आप अन्य वैकेंसियों में फॉर्म डाल सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में नहीं डाल सकते। तो पेट को प्री के रूप में लिया जाता है और उसके बाद जो आपकी जिस विभाग में भी वैकेंसी आएगी वहां आप फॉर्म अप्लाई करिए, शॉर्ट लिस्ट करके उसमें से आपको आगे बढ़ाया जाता है, मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलता है। तो हम बात करेंगे ऑनलाइन इसमें एप्लीकेशन कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है वो आपकी है 9 मार्च। 9 मार्च से आपके फॉर्म जो है अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे और 9 मार्च से ये 29 मार्च तक 20 दिन का आपको टाइम मिल रहा है। 20 दिन में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 29 मार्च इसकी लास्ट डेट है। फीस डिपॉजिट की भी, फीस जो आपकी सबमिट होगी वो भी 29 तारीख ही लास्ट डेट है। इसके बाद आपको कोई भी चांस नहीं मिलेगा। ये आपका लास्ट चांस है, फाइनल चांस है 29 तारीख को। ठीक है, उसके बाद देखिए करेक्शन डेट इसकी जो है वो आपकी 5 अप्रैल रखी गई। अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, कहीं पे आप कुछ भूल जाते हैं तो उस करेक्शन के लिए आपका 5 अप्रैल की डेट रखी गई। आप 5 अप्रैल तक इसमें करेक्शन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी इसमें क्या चाहिए? योग्यता आपकी होनी चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक है, फार्मेसी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो फार्मेसी का अगर डिप्लोमा है आप इसमें एलिजिबल हैं। इसके अलावा समकक्ष अगर कोई योग्यता है उनके नॉर्म्स में तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। उसके साथ ही साथ मेडिकल काउंसिल में जो आपका ये रजिस्ट्रेशन होता है वो भी आपके पास, इसका रजिस्ट्रेशन एक होता है मेडिकल काउंसिल में, वो रजिस्ट्रेशन भी आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा के साथ साथ वो रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, तभी आप फार्मासिस्ट की वैकेंसी में फॉर्म डाल सकते हैं। उसके अलावा पेट 2025 का जो एग्जाम हुआ था इसमें आपको बैठा होना चाहिए, यानी इसमें आपने परीक्षा दी हो, भले ही आपका अभी स्कोर कितना भी हो, परसेंटाइल स्कोर कुछ भी रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं, आपको फॉर्म डालना है। उसके बाद इसमें शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश लेखपाल की भर्ती UPSSC ने ही आवेदन लिए थे और वही कराती ही है। तो पेट में लोग कह रहे थे जिसके परसेंटाइल 80 से ऊपर है, जिसकी 70 से ऊपर है, कोई कह रहा था 90 से ऊपर है, ऐसे लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और जब शॉर्ट लिस्ट किया उन्होंने तो मात्र 52% वाला परसेंटाइल वाला 52% वाला आपका जो है वो शॉर्ट लिस्ट हो गया है। यानी 52 से ऊपर वाले जितने भी हैं वो सब के सब परीक्षा देंगे। तो फॉर्म आप डालिए। इसमें देखिए चूंकि ये फार्मेसी डिप्लोमा मांग रहे हैं तो इसमें कैंडिडेट ज्यादा नहीं मिलेंगे, कम ही कैंडिडेट मिलेंगे। तो इसमें शॉर्ट लिस्टेड का मतलब ये है इसमें और नीचे ये परसेंटाइल आएगा, 100% इसमें नीचे आएगा। हो सकता है 20-25 या 10-15 भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिसका नेगेटिव में परसेंटाइल है उन्हें मौका नहीं मिलेगा। शॉर्टलिस्ट करने का मतलब सीधे सीधे है, पॉजिटिव में है तभी आप शॉर्टलिस्ट होंगे, नेगेटिव में नहीं होंगे। ये भी उन्होंने विज्ञापन में स्पष्ट कर दिया है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी मेडिकल काउंसिल में आपका
रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, उसी के साथ साथ पैट आपका जो है 2025 में आप बैठे होना चाहिए। ये तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जो लोग एलिजिबल हैं वो फॉर्म डाल सकते हैं। एज आपका वही 18 से 40 वर्ष रहेगा। ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट रहती है, वो आपका जो है वो तो रहती ही रहती है। ठीक है, ये 5 वर्ष की छूट रहेगी। एज रिलैक्सेशन आपका जो है 5 वर्ष मिलेगा आरक्षित वर्ग को, और वैसे 18 से 40 वर्ष के कैंडिडेट्स में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र कम से कम 18 होनी चाहिए, अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए। तो ये तो आपके क्राइटेरिया रह गए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया हमने, एज क्राइटेरिया बता दिया, एप्लीकेशन आपको कब से कब तक डालना है। ठीक है, इसके बाद आपका देखिए एप्लीकेशन फीस की कितनी है, 25 रुपए आपकी एप्लीकेशन फी है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो सब लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिए जो पेट में बैठे हैं, जिनके पास डी फार्मा है यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी है। डी फार्मा अगर आपके पास है आप तुरंत अप्लाई कर दीजिए। 25 रुपए ज्यादा नहीं होते, 25 रुपए आप चुटकियों में खर्च कर देते हैं। अप्लाई कर दीजिए। मैं हो सकता है इसका जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाए बहुत कम मेरिट आए। ठीक है, चयन इसका परीक्षा के आधार पर होगा, और परीक्षा की योजना क्या रहेगी वो हम आपको बता रहे हैं। योजना देखिए, समय आपका रहेगा 2 घंटे का, इसमें 120 मिनट का टोटल समय रहेगा, और 100 क्वेश्चन आएंगे। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। टाइम बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब पहला पॉइंट आएगा भाग 1 जो आपका होगा, उसमें आपका विषयगत ज्ञान होगा, यानी फार्मेसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन 65 पूछे जाएंगे, और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, तो टोटल नंबर 65 हो गए। ठीक है, तो 65 नंबर आपका विषय से। आप जिन्होंने फार्मेसी सही से की है, जिन्होंने डी फार्मा को ढंग से पढ़ाई की है, उनके लिए ये जो वाला पोर्शन है बहुत सरल होने वाला है। जिन्होंने नहीं की है, जो कोरोना काल में इसी पास हो गए हैं, उनके लिए तो दिक्कत आएगी। वरना ये हम मान के चले कि जिन्होंने ढंग से अगर डिप्लोमा किया है, उनके लिए ये पोर्शन बहुत आसान रहने वाला है। इसके अलावा देखिए 15 क्वेश्चन आपके आएंगे कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं से। इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं उसका नवाचार का ज्ञान है। इन सबसे आपके कितने आएंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड आपके आएंगे, प्रौद्योगिकी से रिलेटेड आएंगे 15 क्वेश्चन। और कितने नंबर के होंगे ये, 15 नंबर के होंगे। उसके अलावा देखिए भाग 3 जो आपका आएगा, ये भाग 2 रहेगा। भाग 3 में आपका आएगा उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। ठीक है, तो यूपी की जो सामान्य जानकारी है, यूपी में मेले कौन कौन से लगते हैं, कहाँ मेले लगते हैं, यूपी की नदियां कौन सी हैं, मतलब भौगोलिक ऐतिहासिक सभी क्षेत्र से इसमें पूछ लेंगे। 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। टोटल आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। तो ये आपका परीक्षा पैटर्न है। और मैं ये मान के चलता हूं कि जितने भी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, बहुत ज्यादा इसमें नहीं शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। अगर यहाँ 100 में अगर आप 70 के आसपास भी स्कोर बना लेते हैं, 60 से 70 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। मेहनत करिए, तैयारी करिए, लगे रहिए, और उसी के साथ साथ आप जो है बराबर हमारे चैनल से जुड़े रहिए। कोई भी भर्ती आएगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।